नमस्कार साथियों, मैं सतवीर सिंह ऋतुराज क्लासेज में आपका अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास थी राजस्थान की वेशभूषा, पुरुषों की, स्त्रियों की, राजस्थान की प्रथाएं, रीति रिवाज, दहेज प्रथा। सबको पता है दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह और दास प्रथा। तीन तो पक्का ही पता है, दास प्रथा फिर भी थोड़ा किसी को नहीं ज्ञात होगा। दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह और दास प्रथा के बारे में सब जानते हैं। दहेज प्रथा धन संपत्ति जो विवाह के अवसर वधु पक्ष द्वारा विवाह की शर्तों पर दिया जाता है। हम आपकी लड़की से तभी शादी करेंगे जब आप हमें ये दहेज दोगे या ये संपत्ति हमें दोगे। आई बात समझ में। बाल विवाह छोटी उम्र में आदिवासियों में ज्यादा होता है। बाल विवाह छोटी उम्र में। बाल विवाह में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आखा तीज को, अक्षय तृतीया या आखा तीज को राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। मुख्यतः आदिवासियों में बाल विवाह की प्रथा ज्यादा चलती है। आका तीज को सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। राजस्थान में सैकड़ों बाल विवाह होते हैं। विधवा विवाह, पति की मृत्यु के बाद दोबारा उसका विवाह करते हैं, वो विधवा विवाह आप जानते हो। दास प्रथा, युद्ध के समय बंदी बना लिए जाते थे या कहीं से खरीद लिए जाते थे किसी के युद्ध बंदी। जैसे कोई युद्ध जीत लिया, मान लो किसी ने, वहां रहने वालों को अगर जो पराजय वाले वो सारे उसके दास बन गए और फिर इनको बेचा भी जाता था, इनका क्रय विक्रय भी होता था। ठीक है, तो युद्ध के समय बंदी बना लिए जाते थे राजा महाराजाओं द्वारा। उनसे मनमाने काम करवाए जाते थे, सिर्फ खाना दिया जाता था और कोई उन्हें बिना शुल्क के काम करवाए, वो थी दास प्रथा। ठीक है। नाता, पति के जीवित रहने पर अन्य पुरुष के साथ रहना। पति जीवित है फिर भी दूसरे के साथ रह रही है, उसे नाता प्रथा कहते हैं। आदिवासियों में प्रचलित है। नात्रा प्रथा, आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह। आदिवासियों का विधवा विवाह है, वही नात्रा प्रथा है। डावरिया प्रथा, दहेज में कुंवारी कन्याएं दी जाती थी। राजा महाराजाओं क्या, जब अपनी पुत्री की शादी करते थे किसी अन्य राजा या राजकुमार के साथ, तो उसके साथ कुछ कुंवारी कन्याएं दी जाती थी, डावरिया कन्याएं। उन्हें डावरिया प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो ये थी डावरिया प्रथा। अगली प्रथाएं देखते हैं फटाफट, इसको एक बार आप ताल लो। अगली है अनुमरण। अनुमरण यानी पति के पीछे, पीछे मरना। ठीक है, मृत्यु को समर्पित करना। पति की मृत्यु या शहीद हो जाने के बाद उसके चिन्हों के साथ सती होना या उसकी चिता के स्थान पर सती होना। पति की मृत्यु कहीं अन्य युद्ध करते हुए या किसी अन्य कारणवश कहीं दूसरी जगह बाहर गए हुए मृत्यु हो गई और वो वही उनका अंतिम, पहले क्यों गाड़ियों की इतनी सुविधा नहीं थी, पहुंचाया नहीं जाता था, तो वही उनका मान लो अंतिम संस्कार हो गया, तो उनके चिन्हों के साथ सती हो जाती थी या उनके किसी कपड़ों या सामान के साथ सती होना अनुमरण कहलाता था। ठीक है। कन्यावध, जन्म लेते ही कन्या का वध करना। जन्म लेते ही कन्या या तो गला दबा के मार देते थे या अफीम दे के मार देते थे या दूध में डुबोकर मार देते थे। तो क्या है कि कन्या का जन्म अशुभ मानते थे। कौन रुखाड़ी करेगा, कौन जन्म भर, ये एक कुप्रथा थी। ठीक है, उम्र भर इसकी ध्यान रखने वगैरह वगैरह जो भी थी, ये प्राचीन संस्कृति में नहीं है, ये बाद में आई है। प्राचीन हिंदू संस्कृति में ये नहीं था। बाद में जैसे जैसे विदेशी आक्रांताओं का आना हुआ तो कन्यावध, जैसे कन्यावध और अपने ये पर्दा प्रथा, ये भी प्राचीन हिंदू संस्कृति की देन नहीं है। उसके बाद में ये जैसे मुस्लिम आक्रांताएं बारवाड़ी आई, कन्यावध, पर्दा प्रथा, ये सब चलने लगे। जन्म लेते ही कन्या को या तो दूध में डुबो के मार दिया या अफीम दे के मार दिया और या गला दबा के। अफीम अमल को कहते हैं, अमल खिला देते थे, उससे मर जाती थी, या दूध में डुबो दिया या गला दबा दिया। कैसे भी करके कन्या का वध करना, केसरिया करना। राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में, जैसे अब लग रहा है कि पार नहीं पड़ेगी, अपनी सामने वाली सेना बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा संख्या है, दुगनी चौगुनी संख्या होती थी सामने स्वयं से, तो ये क्या करते थे, सिर पर केसरिया बाना धार कर शत्रु पर सिंह का रूप धारण करके टूट पड़ते थे। शत्रु का
अधिक नुकसान भी करते थे, स्वयं को मृत्यु के समर्पित करते, पीछे नहीं हटते थे, पलायन नहीं करते थे। भाई युद्ध छोड़ गए, पीठ दिखा के भाग गए। राजपूत योद्धा शत्रु पर विकराल रूप, स्वयं का विकराल रूप या सिंह के समान रूप धारण करके सिर पर केसरिया बाना बांधकर मृत्यु को समर्पित हो जाते थे। जौहर करना, अब जब केसरिया हो गया युद्ध में, तो राजपूत वीरांगनाएं स्त्रियां होती थी, वो भी अपने सती धर्म को बचाने के लिए अपने आप को अग्निकुंड में या जल कुंड में कूदकर स्वयं को समाप्त कर लेती थी। आगे है पर्दा प्रथा। स्त्रियों को घर में रखना यह मुस्लिम समाज की धार्मिक प्रथा है। पता चलता है ना, पहले हिंदू समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी, प्राचीन हिंदू समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। बाद में इन आक्रांताओं की वजह से ये आने लगे तो नारी को या स्त्री को घर में रखा, क्योंकि ये उठा के ले जाते, भगा के ले जाते, लूटपाट करते, इनकी फितरत अच्छी नहीं थी। ये मुस्लिम समाज की धार्मिक प्रथा है। बेकार प्रथा, फ्री में सेवा, फ्री सेवा है, ठीक है। साधारण या निम्न कुल द्वारा जागीरदारों व राजाओं द्वारा फ्री में काम करवाना। जागीरदार क्या करते थे, अपने खेतों में फ्री काम करवाते थे निम्न कुलीन के लोगों द्वारा। लिपाई पुताई करा ली अपने घर की, और खेत में काम करवा लिया, और भी बहुत सारे काम थे, लकड़ियां चिरवाना, कुछ भी करवा लेते थे। फ्री सेवा थी जागीरदारों और राजाओं की, ठीक है। बेगार प्रथा, बेगार का अर्थ होता है कि अब कहते हैं कि बेगार आ रही है हमारे, कोई उसका शुल्क नहीं है, फ्री में काम। बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा, इसका अर्थ है कर्ज नहीं चुकाया। अब निम्न कुल द्वारा कोई कर्ज ले लिया किसी जागीरदार से, तो अगर वो कर्ज नहीं चुका पाया, कैसे चुका पाएगा बेचारा, उसके पास है ही नहीं, कर्ज नहीं चुका पाया तो उसको फ्री सेवा देनी पड़ेगी जब तक वो कर्ज नहीं चुकाता है। तो ये तो कई कई का जीवन ही पूरा निकल जाता था इस बंधुआ मजदूरी या सागड़ी प्रथा में। तो इसको उतारो, आगे देखते हैं दो चार। अगली है हलमा करबू। हलमा करबू सामूहिक सामुदायिक सहयोग द्वारा किसी कार्य को करना, चाहे खेत में काम करना है, चाहे किसी के विवाह में काम करना है, या किसी विकट परिस्थिति में काम करना। हीड़ा, हाड़ा या हीड़ा करना। हलमा करबू सामुदायिक सहयोग से कोई काम करना। अपने बीकानेर क्षेत्र में इसे कहते हैं लाश करना। कोई प्रोग्राम रख देते हैं, भाई खेत में काम करना है या कुछ भी है, तो ये आदिवासियों में प्रचलित है, ठीक है। आदिवासी सामूहिक काम करते हैं, वही हलमा करबू। भराड़ी, भराड़ी एक चित्र है, एक लोक देवी का चित्र है। किनकी देवी? आदिवासियों की। भीलों में जब विवाह होता है ना, भील स्त्री का जब विवाह होता है, तब जब दूल्हा उनके घर आता है तो दूल्हे के हाथ से भराड़ी देवी का चित्र अंकित करवाया जाता है। भीलों के वैवाहिक भित्ति चित्रण है, भराड़ी देवी का चित्र बनाया जाता है। किसके द्वारा? भील स्त्री के पुरुष द्वारा, यानी दूल्हे द्वारा बनाया जाता है। झगड़ा या दावा राशि। अब झगड़ा या दावा राशि क्या है? जब भील स्त्री स्वयं की इच्छा से किसी पुरुष के साथ चली जाए, या फिर कोई पुरुष भील स्त्री को भगाकर ले जाए जिसका विवाह हो चुका है, तो अब जो दूसरा पुरुष है नया वाला, उसको पहले वाले पुरुष को झगड़ा राशि या दावा देना पड़ता था। आगे बात समझ में, किसी भील स्त्री को कोई भगा के ले गया, या भील स्त्री स्वयं की इच्छा से किसी अन्य पुरुष के साथ चली गई, तो पंचायत में बैठा के पंचायती होती थी, और एक झगड़ा राशि या दावा राशि रखी जाती थी, वो नए वाले पुरुष को पुराने वाले पुरुष को देनी पड़ती थी। आगे बात, जब कोई भील स्त्री या जब कोई भील किसी दूसरे की स्त्री को भगा कर ले जाता था, तो उसे दावा राशि कुछ देना पड़ता था, धन देना पड़ता था। आगे बात मैंने समझा दी कोई। छेड़ा फाड़ना, भीलों की पंचायत में अब भील कह रहा है मैं इस स्त्री से मुक्त होना चाहता हूं या इसे छोड़ना चाहता हूं। क्या करते? एक पंचायत बैठती, भीलों की तालाब है, एक पंचायत बैठती, उस पंचायत के अंदर वो भील पुरुष स्त्री के साड़ी के पल्लू में एक रुपया बांधता, और मोटी साइड से, जो चौड़ी साइड होती थी, उस साइड से फाड़ के और उस स्त्री के गले में पहना देता उस पल्लू को। ये होगी भाई भीलों की तलाक। छेड़ा फाड़ दिया, मेरा इस स्त्री से कोई लेना देना नहीं। आगे है लोकाई। आदिवासियों के मृत्यु भोज है। आदिवासियों की किसी मृत्यु हो जाती थी, उसके ऊपर भोजन किया, उसे लोकाई। दापा, वधु पक्ष को वधु मूल्य देना, वधु के पिता को या वधु पक्ष को उसका मोल देना। भाई आप स्त्री लेना चाहते थे, इसलिए मोल है, तो आप इसको एक बार उतार लो, आगे चलते हैं।
अगली है मोताणा। किसी आदिवासी पुरुष की मृत्यु किसी दुर्घटना या किसी अन्य व्यक्ति के कारण हो जाती है तो उससे राशि वसूली जाती है। कहने का अर्थ है कोई दुर्घटना हुई है तो कोई ना कोई उसमें दोषी रहा होगा उस दुर्घटना का। जैसे एक्सीडेंट होता है तो कोई ना कोई या तो इसकी गलती है या इसकी गलती है, या किसी व्यक्ति के कारण कोई मृत्यु हो जाती थी, तब क्या होता था आदिवासियों में उस व्यक्ति के बदले कुछ राशि ली जाती थी। जो मर गया उसके बदले वो जो दुर्घटना करवाने वाला है या जिसके कारण दुर्घटना हुई है उससे कुछ राशि वसूली जाती थी, उसे मोताणा कहते थे। आदिवासी तब तक उस बॉडी को नहीं उठाते थे, लाश को नहीं उठाते थे जब तक मोताणा नहीं मिले। पंचायत तय करती थी भाई मोताणा कितना दिया जाएगा। अगला है जवेरा। नवरात्रा समाप्ति। नवरात्रा आदिवासियों में जब नवरात्रा समाप्त हो जाते हैं उसके बाद में लास्ट दिन जुलूस निकाला जाता है, उसे जवेरा कहते हैं। गदोत्तरो। जब किसी गांव में कोई अनुसूचित जाति बहुसंख्यक द्वारा, देखो अनुसूचित यानी कम, बहुसंख्यक यानी ज्यादा, बहुसंख्यक द्वारा परेशान होकर गांव को छोड़ देते थे। ये गांव छोड़ते थे, क्या करते, एक पत्थर की गाय के मुख की मूर्ति बनाते, उसको उस गांव में रोप के उस गांव को छोड़ देते थे, उसे ही कह देते हैं गदोत्तरो। ठीक है। धारी संस्कार। अब मृत्यु, किसी पुरुष की मृत्यु हो चुकी है या किसी स्त्री की, किसी की भी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, तो उस तीसरे दिन क्या करते, उस की अस्थियां और उसकी जो राख है वो इकट्ठी करके घर पे लाते, आंगन में रखी, उनको जमाया, उसको किसी वस्तु से ढक दिया, परात से या किसी अन्य वस्तु से उसको ढक देते थे। दूसरे दिन उसको उगाड़ के या उसको खोल के देखते, जिससे योनि की, जिस जीव का उसमें पद चिन्ह या पैर के निशान बने हुए, मान्यता ऐसी थी कि वो व्यक्ति उसी योनि में गया है। मृत्यु के तीसरे दिन, अब देखो मैंने बताया, मृत्यु के तीसरे दिन अस्थियां राख आंगन में बिछाकर ढक देते थे। दूसरे दिन देखते कि जिस योनि के पद चिन्ह बने उसी योनि में मानव या मनुष्य गया है। ठीक है, तो 2-4 और रही है, मोस्ट कर लेते हैं, आप एक बार इसको देखो। अगली है कौंधिया या मेघ। ग्रासियों का मृत्यु भोज। कौंधिया या मेघ। अट्टा सट्टा। लड़की के बदले लड़की देकर विवाह करा। थे मारली छोरी देव तो ही मैं थार छोरे ने छोरी देशा। कहना मतलब पहला मारले करो, बाद में मैं थार ले ग्रास। आदिवासी में अट्टा सट्टा विवाह आदिवासियों में प्रचलित। मेलबो विवाह। खर्च बचाने के मेलबो देव खर्च बचाने के चक्कर में वर के घर वधु को छोड़ देना। कोई प्रोग्राम नहीं, कोई फेरा नहीं, कुछ भी नहीं है, सीधा ही वधु को वर के घर छोड़ दो, हो गया ब्याह। आदिवासियों में मेलबो विवाह, मेल दिया, भेज दिया। कुकड़ी रस्म सांसी जाति के अंदर होती है। विवाह के उपरांत, विवाह के पश्चात, सांसी जाति होती है ना, उसमें विवाह के उपरांत या विवाह के बाद में स्त्री को अपनी चारित्रिक परीक्षा देनी होती है, उसे कुकड़ी कहते हैं। कुकड़ी एक कुकड़ा भी है। जब रात्रि जोगा होता है ना, उसमें सुबह के टाइम एक गीत गाया जाता है, उसे कुकड़ा कहते हैं। ये कुकड़ी की रस्म है। पावना किसी त्योहार या कोई सा त्योहार, दिवाली, रक्षाबंधन, इन सब त्योहारों पर आदिवासियों में ये प्रचलित है। पावना बनकर अपनी वधु को लेने जाते हैं ससुराल, उसे पावना कहते हैं। पावना जवाई को भी कहते हैं। ठीक है। और पीवना एक अपने मरुस्थल में सांप की प्रजाति है। मरुस्थल में एक जहरीला सांप है, उसे पीवना भी कहते हैं। पीवना, पावना। ठीक है। तो ये आदिवासियों की कुछ रीति रिवाज हुए, कुछ एक रीति रिवाज और रहे हैं जो अपने अगली क्लास में हो रहेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।